ब्रज में रहे और 11 वर्ष के बाद में इस बीच में जितने भी दैत्यों को सुखदेव जी परिषद को सुना रहे भगवती गंगा के पावन तट पर हरिद्वार में बोला था कि गंगा के किनारे गंगा से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ भी गंगा है, गंगा नहीं यहाँ त्रिवेणी है। एक बात बता दें, इस छोटे से गांव में इस समय सारे तीर्थ विद्यमान है विश्व के। देखो साल में एक बार सभी तीर्थ प्रयाग में जाते हैं। कब जाते हैं? उस समय का प्रयाग जिस समय माघ मकर गत रवि जब होई, माघ के महीने में जब सूर्य मकर पर आता है, ये भैया हमारे राधेश्याम भैया जी की तरफ से प्रसाद मिल गया, इक्यावन वैश्वी चरणों में समर्पित। और ये विनोद भैया प्रसाद और भैया विनोद भैया जी की तरफ से 202 मुद्रा इस महायज्ञ में समर्पित है जीवन मंगल में। एक बार जयकारा लगा दे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कब आते हैं सारे तीर्थ प्रयागराज में? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पल्ली आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर पर पहुंचता है तो सारे तीर्थ प्रयाग में आते। क्यों? तीर्थ जो है वो प्रयाग का राजा है, तो तीर्थों का राजा जो है वो प्रयाग है। तो एक महीने के लिए सारे तीर्थ प्रयाग में जाते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति जाव सब कोई। तो तीर्थराज प्रयाग में एक महीने कर देने के लिए सारे तीर्थ जाते हैं, लेकिन एक तीर्थ वहां भी नहीं जाता, वो यहाँ है। कितनी बड़ी विशेषता यहाँ पर। वो एक तीर्थ वहां नहीं जाता, लेकिन यहाँ है। कौन नहीं जाता? वृंदावन नहीं जाता। सारे तीर्थ प्रयाग को जाते हैं, लेकिन वृंदावन नहीं जाता। तो तीर्थराज प्रयाग ने भगवान से शिकायत की, बोला महाराज सारे तीर्थ आते, वृंदावन नहीं आता। भगवान हंसने लगे, बोले तीर्थराज तुम प्रयाग तीर्थ के राजा हो प्रयाग जी, किसी के घर के राजा नहीं हो। अरे वृंदावन मेरा घर है, वृंदावन मेरा धाम है, वो कैसे तुम्हारे राजा? लेकिन वो वृंदावन यहाँ है, जहाँ प्रभु है वहाँ प्रभु का धाम है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। वो वृंदावन वहां नहीं जाता, लेकिन यहाँ है। सारे तीर्थ विद्यमान है, जहाँ प्रभु है वहाँ प्रभु का धाम है। आइए 11 वर्ष तक भगवान ब्रज में रहे। जितने भी दैत्य भेजे हैं कंस ने सभी को मारा गया, सभी मारे गए। किसी ने आकर के कहां तक नाम गिनाए जाएं, किसी ने आकर के कंस को ये नहीं बताया कि जो हमें मारता है वो है कैसा। अरे जो है बताओ तो फिर हम कंस जान ही नहीं जाता। तो अब जब कंस बहुत विकराल हो गया तो उसने एकदम ब्रज के ऊपर आक्रमण करने का विचार बना लिया। तुम्हारे पास में कोई प्रमाण है? तुम क्यों अपनी जनता के ऊपर आक्रमण कर रहे हो? कोई नहीं। ठीक उल्टी जनता हावी हो जाएगी राजन। हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं राजन। क्या? नारद ने कहा कि हे राजन तुम यहाँ पर अपनी मथुरा में धनुष यज्ञ का आयोजन करो और उस धनुष यज्ञ में कृष्ण और बलराम को भी बुलवाओ। आमे तो हुआ मत डारो, ना आमे तो तुमको बहाना मिल जाएगा तो चढ़ के मत डारो। समझ में आ गया नारद की बात समझ में ना आए। कल बोला था नारद का अर्थ है नारद। जो नारद बात कह के समझ में नहीं आएगी। कंस की तोड़ा जनकपुर में
तो उस धनुष की आवाज को सुनकर के मही पाताल नाक जस व्यापा, पृथ्वी पर, पाताल में और आसमान में सब जगह धनुष के टूटने की आवाज गूंज गई। और उस धनुष की आवाज की सुनकर के तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। उसी समय परशुराम जी आ गए। देखो हम बहुत लंबी परशुराम लक्ष्मण संवाद नहीं सुनाएंगे, हम 2 बातों में केवल आपको बताएंगे। वैसे बहुत लंबा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, हम केवल 2 बातों में ही पूरा भाव देंगे। भैया थोड़ा लाइट हमारी आंखों में लगेगा, ध्यान से सुनना। देखिए बिल्कुल सार रूप में आते आते परशुराम जी ने कहा धनुष किसने तोड़ा? भगवान राम खड़े हो गए, बोले नाथ सम्मुधन भंजनी हारा, हो ये कोई एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण ने देखा, राम से कहा बैठ जाओ, देखो बड़े भोले बने घूमे, बैठो। अपनी गलती अपने स्वीकार कर लिया दादा। कुछ लोग कहते हैं कि बड़े की बात छोटे को मानना चाहिए, नहीं, समय पर छोटे की बात भी बड़े को मानना चाहिए। रामायण प्रमाण देती है। भगवान ने कहा नाथ सम्मुधन भंजनी हारा, ये कोई एक दास तुम्हारा। और लक्ष्मण ने कहा बैठाओ, देखा महाराज, ये देखो दुद्धी फंसा, दुद्धी तलवारी बांधे दादा, बैठाओ, सच है साठ्यम समाचार है, ये साथ में उसके साथ वैसे दो हाथ, बैठो, मैं बोले ना बनो। भगवान बैठे, लक्ष्मण खड़े हो गए। लक्ष्मण का सुनो बाबा, ये बड़े भोले, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करे कत रोसु। अरे बाबा जो तो छोटे ही टूट गो, तुम काहे हमारी क्रोधित हुई रहे? परशुराम का छोटे टूट गो। राम जी से कहा क्यों, ये तुम्हारा भैया सही बोला? तो भगवान खड़े हो गए और लक्ष्मण की बात को दोहराए दो। हाँ महाराज ठीक कह रहा भैया, छोटे ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही है तो करूँ अभिमाना। परशुराम ने कहा ये तो दोनों मालूम मिलकर कर दिया और अपने माता पिता की जेल को छुड़ा करके अपने नाना को गद्दे पर फिर से बिठा दिया। इसी बीच में भगवान विद्या अध्ययन करने चले गए। 2.5 वर्ष तक विद्या पढ़ी है राम जी ने, कन्हैया जी ने संदीपन जी महाराज के 2.5 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया। मैंने कहा आज की विद्या में पहले की विद्या में अंतर था। आज की विद्या तो धनोपार्जन के लिए है और पहले की विद्या ज्ञानार्जन के लिए थी। और जब आज धनोपार्जन की विद्या लगी तब है पुल बनी नहीं तो पहले टूट गया पुल। अब गोडा में बांधा में पुल टूटो था, नसीमुद्दीन ने उद्घाटन कर तो वो टूट गो तीसरे नहीं जाता। बताइए तो आप विद्या कैसी है, ये कैसी विद्या? ये कितना सरल अर्थ निकला, कितने ज्ञान की चीज है। ये केवल धनोपार्जन की नहीं है, ये केवल ज्ञान की चीज है, याद रखना। तो पहले की विद्या ज्ञान अर्जन के लिए थी, धनोपार्जन के लिए नहीं। ये तो एक बहाना बन गया धनोपार्जन का। चलते चलते ज्ञान की प्राप्ति किताब से पढ़ करके, पहले की कहानियां पढ़ी होगी आप लोगों ने, किताबें नहीं थी तो बालकों को जवानी कहानियां ज्ञान कराया जाता था। बंदो विषय लंबा हो रहा है। भगवान 2.5 वर्ष तक पढ़े हैं और बाद में लौट करके आए। तो जब कंस मारा गया ये सूचना जरासंध के पास में पहुंची तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण कर दिए और एक नहीं 17 आक्रमण हुए। और इन 17 आक्रमणों में कितनी सेना मारी थी भगवान ने? 23 अक्षौहिणी। नोट करो, ये विषय मिलने वाले नहीं, ढूंढे नहीं मिलेंगे। कितने भी किताबें पढ़ जाओगे तो विषय ढूंढे नहीं मिलते। 23 अक्षौहिणी सेना भगवान कन्हैया ने अकेले मारी है। मथुरा में 17 आक्रमण हुए। अब भगवान ने सोचा कि अगर ऐसे मथुरा में युद्ध होता रहा तो मथुरा कभी उन्नति नहीं कर पाएगी। भाई और बहनों, अगर झगड़ते रहोगे, आपस में झगड़ते रहोगे, लड़ते रहोगे तो आपका विकास रुक जाएगा। अगर अपना विकास चाहते हो तो लड़ाई झगड़ा बंद करो, आपस में वैमनस्यता मिटा दो। अगर उन्नति चाहते हो अपनी, अपने गांव की, अपने समाज की, तो एक मिलकर के रहो तभी उन्नति कर पाओगे। और लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो उन्नति के बजाय अवनति होगी, पतन हो जाएगा, विकास नहीं कर पाओगे। भगवान ने सोचा अगर ऐसे आक्रमण किया, एक पर्वत पर दोनों भैया चढ़ गए। जरासंध ने चारों तरफ से आग लगवा दी। कहते हैं यहाँ से सुरंग बनवाया था भगवान। दोनों भैया द्वारिकापुरी में पहुंच गए। जरासंध ने सोचा दोनों मर गए।
श्याम सुंदर ने रैवत देश के राजा की पुत्री जिसका नाम रेवती है, दाऊ भैया का विवाह किया। विवाहों की कथा बिल्कुल संक्षेप में, भगवान के सारे विवाहों की कथा हम आपको सुना दे रहे हैं बस 10 मिनट में। एक विवाह में 15 दिन लग जाते, 10 दिन लग जाते, 7 दिन से कम लगता ही ना। हम 5-10 मैया का हरण किया भगवान ने। इनका जो छोटा भाई था, इनका छोटा जो भीष्मक का पुत्र था, रुक्मी जिसका नाम था, वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। शिशुपाल भगवान श्याम सुंदर के सगे फुफेरे भाई हैं। कन्हैया की 8 बुआ थी, कुंती भी बुआ थी और एक बुआ थी राजा दी देवी, उनकी बिटिया जी जिसका नाम था। बाणासुर ने जो आंख खोली तो भगवान शिव को खड़ा पाया, अकेले हैं, डरपोकों को नहीं। दोनों भाव है, बरदानी कैसे है और डरपोका कैसे है सो बता दे। अब डरदानी कैसे और डरपोका कैसे, दोनों भाव हम आपको बता दे। अब डरदानी कैसे है, आप लोगों ने रामायण में भी बनाया है। रात के 12 बजे जब कैकेयी के भवन में महाराज दशरथ गए हैं, सांझ समय सानंद नप गए कैकेयी गए। जब कैकेयी के भवन में पहुंचे तो कोप भवन में पहुंची। कैकेयी ने जब वरदान मांग लिए, कौन से वरदान मांगे थे कैकेयी ने? सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, कितने प्रेम से देखो, मांगने का तरीका देखो, मांगने का तरीका देखो। सुनो प्राण प्रिय, महाराज दशरथ का कैसे पनी कब किसी ने कुछ कह दिया, मैंने उंगलियां दिखाई को हाथ को दबाए, मैंने आंख दिखाई को आंख नहीं करवाए। रानी उंगलियां भाई ने मांगू मांगू बोलो संकल्पा, मांगू मांगू कहा था दया है तुमने, तो राजा ने कहा मांगो, तुमने कहा वो मांगे, तो उसको क्या कहती है? मांगो, मांगे का मांग लो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए, मांगो। तो क्या मांगती? हाथ जोड़ के सुनो प्राण प्रिय, कितने प्रेम से बोली है। अब हो कबो प्राण प्रिय नहीं कहिए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय और भावत जी का, दे हुए कबर भरत टीका, मांगो दूसर बर कर जोरी। पूरब मांगने का तरीका देखो, मांगो दूसर बर कर जोरी, पूरब नाथ मनोरथ मोरी। हमारी इच्छा है महाराज वो पूरा करते। भगवान राजा दशरथ ने कहा पूरा क्या चाहते हो बताओ? बोली तापस बेश विशेष उदासी और 14 बरस राम। राजा घामदगिरी पारे में और गिरी पड़े राजा दशरथ। अब कुछ नहीं बोल पाए तो किसको मनाया? शंकर जी को मनाया। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरती है जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरती है जनु जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरती शिव का चला बैठो यादव भवानीगंज से हरहा से टिकटनगर से भैया जी की तरफ से 201 मुद्रा भगवान की श्री चरणों में एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की जयकारा। बड़ा लीला है आप तो अरे कथा माँ के दिल में खुल गया तो फिर कथा का है कि मेरे भाई, मैं तो कहता हूँ अगर 15 दिन कथा सुना तो 15 किलो खून बढ़ जाए। 1 किलो सेब की ताकत एक मीटिंग में मिल जाती है कथा में। 1 किलो सेब की ताकत, कतई न खाना खाओ, दिल खोल के हाथ से दे, समझ लो 1 किलो खून, 1 किलो सेब का रक्त बढ़ जाएगा आपके शरीर में। और वह कथा सुन के वो माछी मत जाओ, कथा का है कि बिठा लाए बैठे, बिठा समझो कथा भाई, बिठा समझो। अरे सब कुछ मिले, ज्ञान और आनंद सभी की प्राप्ति हो, वही है भगवान की कथाओं को माछी मार मिले दादा। वो शंकर भगवान की जय जयकारा बोलो तेजी के साथ। घंटा बजाने के लिए ऊपर को हाथ बढ़ाया, घंटा सोते को
घंटा सोने का, सोचो जो घंटा मिल जाए तो लड़का बच्चों को पालन पोषण हो जाए। लेकिन समस्या है ऊंचे पर घंटा कैसे मिले, सीढ़ी वीढ़ी यही नहीं, तो शिवलिंग था ऊंचा खासा, तो सोचा लाभो जो है पर चढ़ के खोले घंटा मांग ले भक्त, बोलो जो घंटा ही दे दो दादा। अवधरदानी, आशुतोष अवधरदानी, कितनी जल्दी। और डरपोकों को कम नहीं, डरपोका कब से बन गए, डरपोका कब से बन गए, बड़ी लंबी कथा है। डरपोका कब से बन गए, सुनिए सुना रहा हूं एक दास्तान है। शिव की उदारता को जानता जहान है, भस्मा ने तप करके शंभ को रिझा लिया, खुश होकर भोले बाबा ने वरदान दे दिया। जब भक्त यूं तू जिसके सिर पर हाथ धरेगा उसको जला के उसी क्षण राख करेगा। वरदान वो पाया उधर, अब सुनिए कहानी। गिरजा पे थी नियत खराब एक नाम, भोले बाबा को मनाया, भोले बाबा ने वरदान दे दिया, तुम जिसके सिर पर हाथ धरोगे उसको खत्म कर दोगे, वरदान पा गया। सोचो अब ब्याह करें तब चलाएंगे। लेकिन पार्वती से सुंदर फिर घर वाली कहाँ मिलेगी। लेकिन अगर पार्वती को ले जाएंगे तो भोले बाबा अड़बंगा जरूर लगाएंगे। तो सोचा कि पहले शंभु को ही भस्म करेंगे, सोचा कि पहले शंभु को ही भस्म करेंगे, ये मार्ग का कंट कैसे खत्म करेंगे। ये सोच शंभु और जो ही हाथ बढ़ाया, शिव भाग चले किंतु पिंड छूटने न पाया। शिव भागते वो भागते हैरान हो गए, भस्मा की दुष्टता से परेशान। एक गुफा में जाके गिरी परे उल्टी चलाए, गुफा में परे परे याद किया भगवान बचाओ नहीं लाई गो दादा। भगवान ने क्या किया, धरकर के रूप मोहिनी सरकार पधारे। कई भाव है यहाँ पर, धरकर के रूप मोहिनी सरकार पधारे। एक जगह तो आया कि भगवान ब्रह्मचारी बन गए, आगे भोले बाबा भागत जाना, भस्मासुर के बीच में आ गए। भगवान ब्रह्मचारी बन के कहा रुको रुको, भस्मासुर बोलो हटाओ हटाओ। ब्रह्मचारी बोले कहाँ जाते, कहाँ जा तेरे भस्म खड़ी हिन जाए। ब्रह्मचारी बोले आगे भी है मारती है, आगे आगे क्या करेगा, अरे का भस्म का है तो कहीं माची से कहा तो क्या पकाओ ना, से इनके ऊपर हाथ धर दे भस्म ने, तो क्या पागल हो गया का पागल नहीं, इन्होंने हमको वरदान दिया। ब्रह्मचारी बोले पागल हो का, तुम्हें आज वरदान दो, हमें 2 साल पहले ही दे चुके, तुम्हारी तरह हम होने के पीछे भाग के दादा, झूठा है वरदान।